सो है दोस्तों, वेलकम बैक टू ट्रेडर सर अगेन। आज की इस वीडियो में हम स्टॉक मार्केट क्या होता है इसे डिटेल में इजी वे में समझेंगे। ये वीडियो उन बिगिनर्स के लिए मैंने बनाया है जो स्टॉक मार्केट को बेसिक से थोड़ा समझना चाहते हैं या स्टॉक मार्केट से थोड़ा इंट्रोडक्शन लेना चाहते हैं। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट क्या होता है? सबसे पहले यू बाय अ कंपनी एंड बिकम अ शेयर होल्डर ऑफ दैट कंपनी। आप स्टॉक मार्केट में किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए आते हो या फिर आप उनके शेयर्स को बाय करते हो। उन शेयर्स को बाय करने से आप कंपनी के एक शेयर होल्डर बन जाते हो या फिर आप एक शेयर होल्डर कहलाते हो किसी भी कंपनी का। मतलब कि आपने उस कंपनी में एक हिस्सेदारी अपने नाम कर ली है। ठीक है, प्लेस ऑफ क्रिएटिंग वेल्थ। स्टॉक मार्केट एक ऐसी प्लेस है जहाँ पर आप वेल्थ क्रिएट करने आते हो। ठीक है, आप पैसा कमाते हो, आप पैसा बचाते हो, पर पैसा बचाने से सिर्फ काम नहीं चलता, पैसे को अपने लिए काम करवाना पड़ता है। और अपने पैसे को काम पे लगाने के लिए स्टॉक मार्केट एक बेस्ट प्लेस है जहाँ पर वो अच्छी अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट होती हैं और आपका पैसा आपके लिए काम करता है, जो फ्यूचर में आपको एक अच्छा वेल्थ कमा के देता है। अब स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग होती है किसी भी कंपनी के शेयर्स की। ठीक है, या तो आप उन्हें ट्रेड कर सकते हो या तो आप उन्हें इन्वेस्ट कर सकते हो फ्यूचर के लिए। एंड स्टॉक मार्केट से कंट्री की जो इकोनॉमिक कंडीशंस है वो पता चलती है। कैसे पता चलती है? जो निफ्टी 50 है वो एक इंडेक्स है जो टॉप 50 कंपनीज की इंडिया का परफॉर्मेंस को बताता है। अगर ये 50 कंपनी डाउन है तो निफ्टी 50 डाउन रहता है। तो इसका सीधा सीधा सिग्निफिकेंस किसको जाता है कि हमारा जो इंडिया का बिजनेस है या फिर इंडिया का इकोनॉमिक कंडीशन है वो बुरा परफॉर्म कर रहा है। बट अगर निफ्टी 50 अगर अप है, ठीक है, इसका इंडेक्स अगर अप है तो ये बताता है कि इंडिया में अभी हमारे बिजनेसेस बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं और हमारा जो इंडिया में कैश फ्लो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, प्लेस वेयर यू गेट हायर रिटर्न्स विद कैलकुलेटिव रिस्क। यहाँ पर आप थोड़े से रिस्क के साथ अपना हायर रिटर्न्स को एक्सपेक्ट करने के लिए आते हो। ठीक है, आप क्या करते हो? आप अच्छी कंपनीज को खरीदते हो जिसमें कम रिस्क हो, आप अपने एनालिसिस करते हो और फिर आप उसमें या तो ट्रेड करते हो या तो इन्वेस्टिंग करते हो और अपने पैसों को रिस्क में लगा के ये एक्सपेक्ट करते हो कि इससे मुझे हायर रिटर्न्स जनरेट होगा। सो सेकंड है प्लेयर्स ऑफ मार्केट। मार्केट में कितने लोग होते हैं? मार्केट में टोटल 4 लोग होते हैं, FII, DII, रिटेल ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स। FII मतलब कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। बाहरी कंपनी जब हमारे इंडिया में पैसा लगाता है या फिर हमारे इंडिया की कोई कंपनी में पैसा लगाते हैं या फिर इन्वेस्ट करते हैं फॉरेन की कंपनी, तो उस कंपनी में इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा दिखता है क्योंकि ये हाई अमाउंट में अपना पैसा जो है वो इन्वेस्ट करते हैं। अब या कोई एक इंस्टीट्यूशनल कंपनीज हो सकते हैं या तो एक हेज फंड मैनेजर्स होते हैं या तो एक बड़े बड़े बैंक्स होते हैं या तो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड एजेंसी चला रहे होते हैं। ठीक है, वैसे ही DII मतलब कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये फॉरेन की कंपनीज नहीं रहती, ये हमारे इंडिया की ही कंपनीज है। जब हमारे इंडिया की टॉप बड़ी बड़ी कंपनीज अनदर कंपनी हमारे भारत की ही कंपनी में जब पैसा लगाती हैं तो उनमें भी ज़्यादा ग्रोथ दिखने के चांसेस होते हैं क्योंकि ये जब पैसा लगाते हैं तो ये बहुत बड़े अमाउंट में पैसा लगाते हैं, जिसकी वजह से जो शेयर्स में इनके जो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस है वो ज़्यादा अच्छी मानी जाती है क्योंकि इनके अंदर कुछ कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स रहते हैं जो किसी कंपनी में पहले एनालिसिस करते हैं तभी कुछ देख के उसमें अपना पैसा लगाते हैं। तो जिस भी कंपनी में आपको दिखता है कि उसमें FII या फिर DII इन्वेस्ट करते हैं, दैट मीन्स उस कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ शायद किसी और को अच्छा दिख रहा है तभी उसमें पैसे लगाए जा रहे हैं, वो भी लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल में। ठीक है, तीसरा होता है रिटेल ट्रेडर्स मतलब कि हम जैसे छोटे कैपिटल वाले लोग। ठीक है, जो आम आदमी रहता है वो भी मार्केट में ट्रेड करने आता है बट उसके पास स्मॉल कैपिटल होता है, उसे रिटेल ट्रेडर बोलते हैं। और इन्वेस्टर अलग हो जाता है जो सिर्फ इन्वेस्टिंग के लिए आता है, मतलब कि आज उसने किसी कंपनी को एनालाइज किया, जो कंपनी अच्छी है उसमें उसका भरोसा है कि ये कंपनी आगे चल के कुछ अच्छा परफॉर्म कर सकती है, तो मैं इसमें पैसे लगा के टेंशन फ्री होके 10-15 साल के लिए इसे छोड़ सकता हूँ जिसमें मुझे 10-15 साल के बाद एक अच्छा रिटर्न शायद इसमें मिल सकता है एक कैलकुलेटिव रिस्क के साथ। तो ये 4 प्लेयर्स होते हैं मार्केट में। अब है मेन कंपोनेंट्स ऑफ मार्केट। मार्केट में सिर्फ 2 तरह की एक्टिविटी होती है, या तो एक ट्रेडिंग होती है या तो एक इन्वेस्टिंग होती है, ये 2 ही होती है। ट्रेडिंग आपको पता होगा कि आजकल बहुत ये हाइप में है कि आप इसमें किसी भी चीज़ को ट्रेड कर सकते हो, मतलब कि आप तुरंत जब किसी चीज़ को बाय सेल करते हो स्टॉक मार्केट में, या तो वो शेयर्स हो गया, ठीक है, या तो वो कोई ऑप्शन हो गया, या तो किसी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इंडेक्स का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो उसे आप ट्रेडिंग बोलते हो। बट इन्वेस्टिंग जब आप मोर देन 1 ईयर, ठीक है, ट्रेडिंग होती है 1 साल के अंदर या फिर कुछ दिन के अंदर या तो कुछ महीनों के अंदर भी होती है। बट इन्वेस्टिंग एक ऐसा चीज़ है जो आप 1 साल के बाद तक किसी में पैसा लगा के छोड़ दिए हो तो उसको आप इन्वेस्टमेंट बोलते हो। लेट्स सपोज आज आप जिस घर में रहते हो, ठीक है, तो आज
वो आपका घर आपके लिए एक एसेट है, मतलब कि उसमें आपकी एक पूंजी लगी है, मतलब कि उसमें कैपिटल आपका लगा हुआ है। तो वो आपकी क्या हो गई, वो आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई, क्योंकि आपका घर भी एक टाइम के बाद एप्रिशिएट होगा। आपने जिस ज़मीन पे घर बनाया है वो भी एक टाइम के बाद उसकी प्राइस जो है वो बढ़ जाएगी। तो 10-15 या फिर बहुत टाइम के बाद जब आप अपने घर को बेचोगे तो आपको जो लागत आज लगी है अपने घर को बनाने में, वो कुछ टाइम के बाद जब आप उसे बेचोगे फ्यूचर में तो आपको उससे ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। वैसे ही इन्वेस्टिंग होता है जिसमें आप किसी एक अच्छे स्टॉक को मोर देन 1 ईयर होल्ड करके रखते हो, जिसमें आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पे जब कुछ प्रॉफिट होता है तो आप उसे इन्वेस्टमेंट बोलते हो। और ट्रेडिंग होती है 1 साल के अंदर, 1 महीने के अंदर, या तो 1 हफ्ते के अंदर, या तो 1 दिन के अंदर। अब टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिंग में क्या क्या आता है, ठीक है। अब इन्वेस्टिंग मतलब सीधा सीधा लॉन्ग टर्म, ठीक है। इन्वेस्टिंग कभी भी शॉर्ट टर्म नहीं होती, इन्वेस्टिंग हमेशा लॉन्ग टर्म के कैटेगरी में आती है। अब इन्वेस्टिंग होती किस तरीके से है, पहला है इक्विटी, दूसरा है म्यूचुअल फंड, तीसरा है बॉन्ड्स और चौथा है ETF, ठीक है। इक्विटी मतलब आपका स्टॉक या फिर शेयर। जब भी आप किसी भी कंपनी का हिस्सेदारी या फिर किसी भी कंपनी में शेयर होल्डर बनते हो, दैट मीन्स आपने उस कंपनी का एक हिस्सा खरीदा है, जिसे आप फाइनेंस में वर्ड होता है इक्विटी, आप उसे इक्विटी बोलते हो, ठीक है। तो इस तरीके से एक इन्वेस्टिंग हो जाती है। दूसरा होता है म्यूचुअल फंड। जब कुछ लोग बड़े पैसे लगाने से डरते हैं और उनको कोई स्किल नहीं होता है एनालिसिस करने का कि कौन सी कंपनी में लगाना चाहिए, तो मार्केट में म्यूचुअल फंड होते हैं, म्यूचुअल फंड मैनेजर्स होते हैं जो आपके 500 रुपये, 1000 रुपये से एक SIP खुलती है, ठीक है। वो छोटे छोटे अमाउंट से भी आपका जो म्यूचुअल फंड है वो एक खुल जाता है। वो क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड के मैनेजर्स जो रहते हैं वो आपके ये 500-1000 रुपये लेते हैं और उसे टुकड़ों टुकड़ों में बड़ी बड़ी कंपनीज जो अच्छा परफॉर्म कर रही होती है, जो निफ्टी 50 में टॉप 50 कंपनी की पोजीशन में रहती है, उनमें थोड़ा हिस्सा फाइनेंस में सेक्टर में अलग हो जाएगा, ठीक है। ऑटो कंपनी के स्टॉक्स में अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आपका पैसा। जो कंपनी सोलर बनाती है उसमें थोड़ा पैसा चला जाएगा, रीन्यूएबल एनर्जी में थोड़ा पैसा चला जाएगा, जो गुड्स एंड सर्विसेज या फिर कुछ सामान घरेलू प्रोडक्ट बनाती है उसमें थोड़ा पैसा चला जाएगा। तो म्यूचुअल फंड ऐसे काम करता है और इसमें आपके लिए जो मैनेजर्स रहते हैं वो अपनी एनालिसिस स्किल के हिसाब से आपके जो पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तीसरा जो हो जाता है बॉन्ड्स हो जाता है, जिसमें जो रिस्क रहता है और रिवॉर्ड रहता है दोनों मॉडरेट रहता है, मतलब कि कम कम रहता है। बॉन्ड जनरली गवर्नमेंट इशू करती है, जिसमें आपको एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए अपने पैसे को देना रहता है, जो सरकार आपसे बोरो करती है, मतलब कि उधार लेती है। फिर एक टाइम के बाद वो आपको एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ रिटर्न के साथ वो पैसे को वापस लौटा देती है, ठीक है। और ETF होता है, जो चौथा होता है ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। कुछ ऐसे एक्सचेंजेस होते हैं जिनका परफॉर्मेंस अच्छा होता है। लेट्स सपोज गोल्ड की एक अलग एक्सचेंज होती है। गोल्ड इक्विटी में नहीं आता क्योंकि वो ना इधर स्टॉक है, ना शेयर है, ना म्यूचुअल फंड है, ठीक है। गोल्ड एक क्या हो जाता है, वो एक कमोडिटी हो जाता है, ठीक है, अनदर टाइप ऑफ मार्केट में आता है। तो अगर आपको दिख रहा है कि गोल्ड का एक्सचेंज जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और निफ्टी अभी परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो मुझे गोल्ड में ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आप गोल्ड को डायरेक्टली अभी खरीद नहीं सकते। तो आप क्या कर सकते हो, कुछ उसके ETFs मार्केट में अवेलेबल रहते हैं, आप उसके ETF को बाय करके जैसे जैसे एक्सचेंज आपका ग्रोथ करेगा वैसे वैसे वो ETF भी वैसा ही सेम टू सेम हूबहू परफॉर्म करेगा। तो ये हो जाता है ETF। और ये 4 तरीके हो जाते हैं जिसमें आप स्टॉक मार्केट के थ्रू इस तरीक़े से इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। अब होता है टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। अब ट्रेडिंग में 4 तरह की ट्रेडिंग होती है। पहला है इंट्राडे या फिर इक्विटी ट्रेडिंग, ठीक है। इंट्राडे मतलब सिर्फ एक दिन के लिए, मैंने ब्रैकेट में लिखा है 1 डे। इंट्राडे का मतलब होता है सिर्फ एक दिन में किसी भी शेयर को खरीदना या बेचना, वो होता है इंट्राडे। इंट्रा मतलब एक और डे मतलब दिन, ठीक है। और इंट्राडे होता है इक्विटी ट्रेडिंग में आप किसी भी कंपनी के शेयर्स को अगर एक ही दिन में खरीदते बेचते हो तो उसे इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं। लेट सपोज कोई 100 रुपये के शेयर्स को आपने 150 में बेचा तो आपका जो 50 रुपीज़ है वो आपका प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। फिर आता है स्विंग ट्रेडिंग, जो 1 से 2 महीने के लिए होता है या तो 12 महीने तक होता है, ठीक है। 1 साल से ऊपर हो गया तो वो इन्वेस्टिंग में आ जाता है। 1 साल के अंदर अगर आप किसी भी स्टॉक में पोजीशन बनाते हो और उसे 1 से 2 मंथ तक के लिए होल्ड कर रखते हो और 1 से 2 मंथ के बाद उसे बेच के प्रॉफिट कमाते हो तो उसे स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं, जिसमें आप लॉन्ग टाइम फ्रेम में एनालिसिस करते हो और उसमें पोजीशन बनाते हो। फिर आता है फ्यूचर ऑप्शन, जो डेरिवेटिव मार्केट में आता है। ये एक अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स आते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा होता है कमोडिटी ट्रेडिंग। कमोडिटी मतलब यही हो गया जिसमें आपका गोल्ड, सिल्वर, ऑयल आ जाता है और भी अनदर फैक्टर आ जाते हैं कमोडिटी में, मेटल्स आ गया, सिल्वर आ गया, तो वो हो जाती है कमोडिटी। तो 4 तरह की ट्रेडिंग हो जाती है। टाइप्स ऑफ एनालिसिस। अब मार्केट में एनालिसिस होती है। पहला है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में क्या आता है कि आपको, एनालिसिस का मतलब किसी भी चीज़ को पढ़ना या फिर एनालाइज करना, ठीक है। स्टॉक मार्केट में आपको
कुछ भी ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग करने से पहले किसी भी चीज़ का एनालिसिस करना पड़ेगा, तभी आप परफॉर्म कर पाओगे। अंधाधुन आप इसमें परफॉर्म करोगे तो आपको हमेशा लॉस होगा। फंडामेंटल एनालिसिस किसके लिए होता है? हमेशा इन्वेस्टिंग में यूज़ होता है। अब फंडामेंटल एनालिसिस किसको बोलते हैं? जिसमें आप कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट, सेल्स, प्रॉफिट, प्रमोटर की होल्डिंग, मतलब कि जो ओनर्स हैं कंपनी के वो कितना ओन कर रहे हैं, स्टेक, फाइनेंशियल रेशियो जैसे कि पी रेशियो, ईपीएस हो गया, आरओई जिसको रिटर्न ऑन इक्विटी बोलते हैं, और एटसेट्रा। ये कुछ ऐसे रेशियोज या फिर फाइनेंशियल नंबर्स को जब आप पढ़ के इन्वेस्टिंग का डिसीजन लेते हो तो उसे हम फंडामेंटल एनालिसिस बोलते हैं, जो इन्वेस्टिंग में यूज़ होता है। अब ट्रेडिंग में क्या यूज़ होता है? टेक्निकल एनालिसिस यूज़ होता है, जो आप बार बार एक ट्रेडर को बोलते हुए सुनते होगे, ठीक है, कि टेक्निकल एनालिसिस करना चाहिए, प्राइस एक्शन। तो वो सब किस में आता है? ट्रेडिंग में। जब आप ट्रेडिंग करते हो तो अब आपको मॉनिटर में, स्क्रीन में चार्ट को ओपन करके आपको टेक्निकल एनालिसिस करना रहता है, और टेक्निकल एनालिसिस में आ जाता है चार्ट रीडिंग, कैंडलस्टिक पैटर्न को पढ़ना, ठीक है। इसमें एक जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न होता है जिसको आपको समझना होता है, पढ़ना होता है। चार्ट पैटर्न्स कुछ बनते हैं और कुछ लेवल्स बनाने पड़ते हैं, जोन्स बनाने पड़ते हैं, और कुछ थोड़ा सा साइकोलॉजी को इंक्लूड करके आपको ट्रेडिंग करते समय जब आप परफॉर्म करते हो तो उसे आप टेक्निकल वे में एनालिसिस बोलते हो, जिसको आप टेक्निकल एनालिसिस बोलते हो, ठीक है। अब दूसरा आता है कि क्या स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है, क्या स्टॉक मार्केट सट्टा है, जो आप सोचते होगे या बहुत लोगों का परसेप्शन रहता है मार्केट के लिए। तो सबसे पहला आंसर देखोगे नो, ठीक है, स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग नहीं है। एनी टाइप ऑफ वर्क विदाउट नॉलेज और एक्सपीरियंस देयर इज अ चांस ऑफ गेटिंग रिस्क इन्वॉल्व इन इट। किसी भी काम को करने से पहले जब आपको उसका एक्सपीरियंस नहीं है, आपको पता नहीं है वो कैसे चीज़ चलती है, कैसे वो ऑपरेट होती है, कैसे उसमें काम करता है, तब उस काम में जब भी आप प्रेजेंट रहोगे करने के लिए, तब आपको हमेशा यही लगेगा कि इसमें रिस्क है। और जब आप उस काम में फेल हो गए तब आप उस काम को ही ब्लेम करोगे कि इसमें रिस्क था तभी मैं फेल हुआ। दैट्स द थिंग जो मार्केट में लोग लॉस करके मार्केट को यही बोलते हैं कि मार्केट गैम्बलिंग है, बिकॉज वो ना मार्केट को पढ़ने में, समझने में टाइम देते हैं, ना एक्सपीरियंस लेते हैं, और जब भी उसमें लॉस होता है वो ब्लेम कर देते हैं कि इसमें रिस्क था। देखो रिस्क क्या होता है, जब मैं आपको अगर गाड़ी चलाने अगर आज बोलूँगा तो मैं भी शायद आप आज बाइक चला लेते होगे तो आपको उसमें कॉन्फिडेंस है तो आप इजीली बाइक चला लोगे, पहाड़ पे भी, जहाँ पानी गिरा होगा वहाँ पे भी, क्योंकि आपको उसको बैलेंस करना आता होगा। बट मैं अगर आपको बोलूँ कि मुझे आप एरोप्लेन उड़ा के दिखाओ तो आप उड़ा पाओगे? नहीं। क्यों? क्योंकि आपने कभी वो सीखा ही नहीं है, क्योंकि उसके फंक्शंस अलग है, वो काम ही अलग करता है, उसको उड़ाना पड़ता है ना कि चलाना पड़ता है। तो जब तक किसी चीज़ में आपको एक्सपीरियंस नहीं होता, किसी चीज़ में आपको नॉलेज नहीं होता, उस चीज़ में हमेशा आपको रिस्क होता है। यू हैव टू गिव टाइम, फोकस, करेज टू नो अबाउट मार्केट्स। आपको मार्केट को समय देना पड़ेगा, आपको मार्केट को पढ़ना पड़ेगा, आपको मार्केट में रुचि रखनी पड़ेगी, तभी आप मार्केट में टिक पाओगे। गेन एक्सपीरियंस विच गिव्स अ पॉजिटिव एटीट्यूड। जैसे जैसे आप किसी चीज़ में एक्सपीरियंस गेन करते हो वैसे वैसे आपका जो हाथों में कंट्रोल आने लगता है और उसमें आपका कॉन्फिडेंस जैसे बिल्ड होता है, तब आपको उसमें जो रिस्क फैक्टर रहता है वो आपको कम लगने लगता है। और लास्ट में है यू नीड टू अंडरस्टैंड योर रिस्क एपेटाइट। अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी क्षमता को देख के ही उतना रिस्क लेना चाहिए। अगर आपके पास इतना इनकम है या फिर आपके पास इतनी क्षमता है कि लेट सपोज दिन में अगर मैं आपका 5,000 ले भी लेता हूँ तो आपका घरेलू चीज़ या फिर आपका पर्सनल लाइफ उससे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, या फिर आपको उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपका अगर आज 5,000 रुपये या फिर आपके 5,000 आज लूज़ हो जाते हैं मार्केट की वजह से, तो आपको उससे जब फ़र्क नहीं पड़ता तो यहाँ पर आपने पहले से क्या किया था, आपने रिस्क एपेटाइट को समझ लिया था कि इतना मेरा मार्केट में लॉस होता है तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर मेरे घर में उसमें कोई भी बुरा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाता है रिस्क। अपने रिस्क को कैलकुलेट करके चलना पड़ता है मार्केट में। ऐसा नहीं होता कि अंधाधुन प्रॉफिट होता है, अंधाधुन लॉस होता है। इसमें आप लॉस को कंट्रोल कर सकते हो, अपने प्रॉफिट को एनालाइज कर सकते हो। अब ये दोनों चीज़ आपके हाथ में होती है। अगर आपने इसे कंट्रोल करना सीख लिया देन आप मार्केट में सस्टेन कर सकते हो। अब इसे शुरू कैसे करना है, स्टॉक मार्केट में कैसे शुरुआत करना है? पहले तो सबसे पहले गेट अ डीमैट अकाउंट विद अ ब्रोकर। ब्रोकर क्या होता है? मार्केट और मेरे बीच जब एक इंटरमीडिएट पर्सन या फिर बीच का पर्सन आता है जो हमारे शेयर्स को बाय सेल करने में मदद करता है, उसे ब्रोकर बोलते हैं। ब्रोकर लाइक अपस्टॉक्स, ज़ीरोधा, ग्रो, ठीक है, ये होते हैं ब्रोकर्स। इनके थ्रू जब आप एक डीमैट अकाउंट खुलवा लेते हो तब आप इन्वेस्टिंग या फिर ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस कर सकते हो। फर्स्ट ऑब्जर्व द मार्केट बाय सीइंग द मार्केट एक्टिविटी। सबसे पहले शुरुआत होते ही आपको पैसा नहीं लगाना है, सबसे पहले आपको मार्केट को समझना है कि मार्केट मूव क्या कर रहा है, क्या टर्म्स हो रहा है, क्या नंबर कैसे चेंज हो रहे हैं, क्या फ्लक्चुएशन कैसे आ रहा है, क्या ये फाइनेंशियल रेशियोज बता रहे हैं, कैसे आज मार्केट ऊपर उठा, कैसे आज मार्केट नीचे गया। ये सब का रीज़न आपको पता होना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा कि मार्केट काम कैसे कर रहा है, ठीक है। उसके बाद सी व्हाट्स सूट योर कैरेक्टर मोस्ट।
अपने कैरेक्टर के अनुसार अपने स्टॉक मार्केट का कैरेक्टर चूज करो, ठीक है। मतलब कि अगर आप ऐसे पर्सन हो जो सैलरी बेस्ड पर्सन है, मतलब कि एक जॉब बेस्ड पर्सन है, मार्केट को ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता, बट आपके पास सैलरी है, तो आप क्या कर सकते हो, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो या फिर आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट मतलब कि आज कर दी, 10-15 साल के लिए भूल जाओ, फ्यूचर में आपको एक अच्छा रिटर्न मिल जाएगा, आप उसमें खुश रहो। या तो आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो जिसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ता, क्योंकि उसमें टाइम फ्रेम आप बड़े रख के काम करते हो, जिसमें 1 से 2 महीना के बाद आपको मॉनिटर देखना रहता है। तो आपने आज लेट सपोज पोजीशन बना दी, अब आपके पास अगर कॉन्फिडेंस है कि मेरा ट्रेड अगर अच्छा जाएगा, स्विंग ट्रेड अगर अच्छा जाएगा, तो मैं इसे 2-3 महीने के बाद देखूंगा। तो आप अपना साथ में काम भी कर सकते हो, मार्केट को रात रात में आप वॉच भी कर सकते हो कि मेरा जो स्टॉक है जो मैंने स्विंग ट्रेड के लिए चूज़ किया था वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। और अगर आप मार्केट में करियर बनाना चाहते हो तो आपको मार्केट को डीप लर्निंग में समझना पड़ेगा इक्विटी ट्रेडिंग या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग करने से पहले। स्टार्ट विथ लेस अमाउंट एंड गेट सम एक्सपीरियंस फर्स्ट। छोटे अमाउंट से शुरू करो जिससे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता। 500 रुपये 200 रुपये से पहले स्टॉक को खरीदो, स्टॉक को देखो कि कैसे वो परसेंटेज वाइज अप जा रहा है, कैसे वो नीचे जा रहा है, क्या अनदर फैक्टर होते हैं जिससे स्टॉक के मूव ड्रास्टिकली ऊपर जाते हैं, अपर सर्किट क्या होता है, लोअर सर्किट क्या होता है, ठीक है, न्यूज़ की वजह से कैसे स्टॉक्स में इम्पैक्ट आता है। ये सब एक्सपीरियंस आपको करना पड़ेगा, तभी आप मार्केट को अच्छे से समझ पाओगे। उसी की वजह से आपका जो रिस्क वाला फैक्टर होता है मन में, जो आपका डर वाला फैक्टर होगा, वही कम होगा। जितना आप टाइम दोगे मार्केट को समझने में, उतना आगे चल के आपका जो रिस्क एपेटाइट है वो कंट्रोल में आएगा, आपको जो डर लगता है मार्केट में वो कम होगा, ठीक है। फिर उसके बाद है फर्स्ट लर्न, देन आफ्टर एल इज साइलेंट इन योर वर्ड लर्न, ठीक है। मतलब कि पहले आपको पढ़ना पड़ेगा। देखो, किसी भी चीज़ को करने से पहले आपको उसका समझ होना चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि वो काम कैसे होता है, कैसे चलता है, कैसे उसमें काम किया जाता है, कैसे वो ऑपरेट होता है। जब तक ये 4 चीज़ आपके पास क्लियर नहीं है कि मुझे क्यों करना है, मुझे इसमें क्यों आना है, मुझे किसके लिए करना है और मुझे इसमें करना क्या है, ये 4-5 चीज़ का अगर आपको रीज़न पता नहीं है, तब आप मार्केट में सिर्फ एक गधा मजदूरी वाला काम करोगे कि आप सिर्फ पैसा को लेके आओगे, इसमें थोड़ा दिन प्रॉफिट करोगे, फिर आप खुश होगे, फिर कुछ दिन बाद लॉस करके उसमें आप निराश होकर वापस से मार्केट से चले जाओगे, या फिर आप यही आप कंटिन्यू करते करते अपना सालों को वेस्ट ऐसे करते जाओगे, ठीक है। तो ये मेरी एक छोटी सी कोशिश थी कि मैं आपको इस वीडियो के मतलब से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बेसिक का स्टॉक मार्केट का दे सकूं, जिससे आपको पता चले कि स्टॉक मार्केट में बेसिक एक्चुअल में होता क्या है, कैसे ट्रेडिंग होती है, कैसे इन्वेस्टिंग, क्या फंडामेंटल, क्या टेक्निकल।